नमस्कार साथियों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से टॉप 20 एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 20-20 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन बताए थे, और आज के इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ विद समझाने के साथ में। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर बताऊंगा, वो आपको साथ में मैं कोशिश करूंगा कि उसका पूरा एनालिसिस करूं, आपको समझाता जाऊं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। हर एक वेटरनरी एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे एचडीपी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर पशुधन सहायक का एग्जाम हो, या फिर वेटरनरी से रिलेटेड ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं वेटरनरी से रिलेटेड। और इसके अलावा जो सुपरवाइजर, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो पशुपालन के क्षेत्र में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। वेटरनरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इसके अलावा ऑल इंडिया से जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एजुकेशन है, वो अब आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे थनों वाले पशुओं में दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। यानी कि छोटे पशु अगर हम बोले तो साथियों, उसमें छोटे पशुओं को मतलब ये होता है कि जिनका थन जो होता है, जो टीथ जो होता है वो छोटा होता है, वो पूरे हाथ से नहीं पकड़ा जाता है। तो उस कंडीशन में कौन सी दूध निकालने की विधि हम अपनाएंगे, वो उसके बारे में पूछा गया है। तो उसके लिए हम चुटकी विधि काम में लेते हैं। इस प्रकार से उंगलियां रहती है और उसको टीथ को ऐसे पकड़ के इस तरीके से दूध निकाला जाता है। अगर पूरा पकड़ जाए तो ये फुल हैंड मेथड हो जाती है, लेकिन चुटकी विधि से भी छोटे थन वालों जो पशु होते हैं उनमें दूध निकाला जाता है। बहुत ही अच्छा आसान तरीका है ये। सबसे ज्यादा जो विदेशी गाय होती है उनमें छोटे थन जो होते हैं उनमें निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है। अब साथियों, शुद्ध भारतीय नस्लें तो काफी सारी है, लेकिन इसमें विशेषकर गिर को बताया गया है, जो गिर जंगल गुजरात में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि गिर गाय का जन्म स्थान कहाँ है। काठियावाड़, गुजरात में। ठीक है साथियों, गिर जंगल जो है गुजरात के, वहां पर ये विशेष करके पाई जाती है। उत्पत्ति स्थल वहां से ये है, और ऑल इंडिया में ये पाई जाती है। और ये अजमेर में, राजस्थान में अजमेर में विशेषकर पाई जाती है। इसको अजमेरी गाय, रेंडा वगैरह ऐसे भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। फॉरेन की। ठीक है साथियों, विदेशी गाय जिसमें सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज पाई जाती है तो वो है जर्सी। ठीक है साथियों, वो सबसे ज्यादा अगर दूध की बात करें तो एचएफ गाय जो होती है, होलिस्टीन फ्रीजियन, उसमें सबसे ज्यादा दूध पाया जाता है। सबसे ज्यादा दूध उसी गाय का निकलता है, और सबसे ज्यादा फैट जो है जर्सी गाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है। जो बरसीम जो होता है, बरसी जो होती है साथियों, हरा चारा, उसमें शुष्क पदार्थ यानी कि जो ड्राई मैटर जो है कितना प्रतिशत होता है, उसके बारे में पूछा गया। तो 25% जो इसमें ड्राई मैटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है। आप भूसे को साथियों सरल भाषा में समझे कि एक तो सूखा चारा हो गया, या फिर जो अपना खागला हो गया, कुट्टी हो गई, सूखा जो भी जितना भी है उसमें ड्राई मैटर कितना होता है, तो 90%। ठीक है साथियों, 90% जो है ड्राई मैटर पाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जो भूसा जो होता है, जो ड्राई मैटर जो होता है, वो अधिकतर पशुओं का केवल पेट भरने का काम करता है। पेट जो होता है रुमन, उसको भरने का काम करता है। विशेषकर इनसे कोई भी विटामिन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐसे नहीं मिलते। इसके लिए हमें अदर्स में हरा चारा है, बाटा है, कुट्टी वगैरह ये आपको खिलाना बहुत ही जरूरी है, मिनरल मिक्सर पाउडर वगैरह। तो 90% शुष्क पदार्थ पाया जाता है, और विशेषकर पेट भरने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं। ये विशेषकर साथियों न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पशु पोषण से रिलेटेड।
तो अब इसमें पूछा गया है कि दूध देने वाली भैंस है जिसका भार जो है अगर 100 किलोग्राम है, तो उस 100 किलो पर जो है कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ उसको दिया जाएगा। तो 100 किलो पर 3 किलो हो जाएगा। अगर 400 किलो की भैंस है तो 4 तरी 12 यानी कि 12 किलो उसको प्रतिदिन उसको शुष्क पदार्थ देना है, चाहे वो भूसा हो चाहे कुछ और हो, किसी प्रकार का कोई भी आ गया इसमें शुष्क पदार्थ वो पूरा आ गया। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। मैंने आपको बता ही दिया था कि जो होल्स्टीन फ्रीजियन है वो सबसे ज्यादा दूध देती है विदेशी गाय, जो लगभग 6000 से 7000 लीटर पर ब्यात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं, मिल्क ऑफ क्वीन। तो साथियों बकरी की वो नस्ल है सानेन बकरी। सानेन जो नस्ल है बकरी की उसको जो है दूध की रानी कहते हैं, मिल्क ऑफ क्वीन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बकरियों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों पॉइंट। जो कश्मीरी जो बकरी जो होती है उससे पश्मीना प्राप्त होती है। बकरियों से रिलेटेड साथियों कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है साथियों। और अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के अयन को धोने के लिए किस रसायन केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। यानी कि दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद थन को साफ करने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं, जिससे कि कोई भी कीट वगैरह नहीं लगे, उसको कीटाणु वगैरह नहीं लगे और थन साफ हो जाए, जिससे कि थनैला मास्टाइटिस रोग होने की संभावना बिल्कुल कम रहे। तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको पीपीपी बोलते हैं, और इसका सूत्र जो होता है कैमेनोफोर होता है, और इसको लाल दवा भी कहते हैं। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखना। पोटेशियम परमैंगनेट जो दाने वाला जो पाउडर जो आता है वो। नेक्स्ट है कि पशुपालन में पशुओं की बांधने की अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है साथियों, पशुपालन में पशुओं को बांधने की अच्छी विधि। ठीक है साथियों, दो तरह की विधियां होती है साथियों, एक तो टेल टू टेल, एक माउथ टू माउथ। ठीक है, पशुओं को बांधने के लिए रो में बांधने के लिए अगर एक बड़ा डेयरी फार्म है तो पशुओं को बांधने के लिए कौन सी विधि अच्छी रहती है। तो पूंछ से पूंछ वाली विधि यानी कि टेल टू टेल, जिसमें बीमारियां कम से कम फैलती है। अगर मुंह से मुंह रह गया तो आपस में बीमारियां फैलने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो टेल टू टेल बांधने में बीमारियां बहुत ही कम फैलेगी और उसकी सफाई करने में भी अच्छी रहेगी। गोबर हटाना, पेशाब वगैरह साफ करने में अच्छा मैनेजमेंट रहता है। तो सबसे अच्छी विधि वही रहती है। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो डेयरी फार्म में जो बाड़ा जो बोलते हैं उसको साफ करने के लिए, उसको धोने के लिए कौन से रसायन को हम उपयोग में लेंगे सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा। तो वो है फिनाइल, जो आजकल हर घर में हर डेयरी फार्म पर आसानी से मिल जाता है हर जगह पर। तो फिनाइल काम में लेते हैं पशुशाला को धोने के लिए। और गाय भैंसों के जो थन होते हैं उसको धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट काम में लेते हैं। इनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है। यानी कि जब भी हम दूध निकालते हैं थोड़ी देर उसको दूध को इस तरीके से यानी कि जो थन जो होते हैं उसको हम खींचते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, जिससे वो दूध निकालने में सहायता करता है, वो कार्य करता है। यानी कि दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है तो ऑक्सीटोसिन ये काम करता है, ऑक्सीटोसिन दूध निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध किस प्रकार का आहार है। आप साथियों इसमें कई सारे पॉइंट बन सकते हैं कि दूध किस प्रकार का आहार है। ठीक है, बट इसमें अगर विशेषकर पूछा जाता है तो मेन पॉइंट ये क्या आता है कि ये एक पूर्ण आहार है। अगर आप खाना पीना वगैरह कुछ भी नहीं खाते हो, रोटी नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, लेकिन अगर आप दूध पीते हो तो आप एक ये पूर्ण आहार आपके लिए शरीर से हो जाता है। तो सबको जो है दूध पीना बहुत जरूरी है। 100 या 200 ग्राम 250 ग्राम तक लगभग प्रत्येक इंसान को दूध पीना चाहिए डेली का, अगर अवेलेबल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है। यानी कि जो अगर पशु का टेम्परेचर जो होता है
वो कैसे और किससे मापते हैं मैं दोनों आपको बता देता हूँ। यानी कि पशु की जो एनएस जो होती है, जहाँ से गोबर करता है एनएस, वहां पर पीछे जो है साथियों थोड़ा सा जो डिजिटल थर्मामीटर जो होता है उसको थोड़ा सा डाल के, इस प्रकार जो एनएस होती है उसको थोड़ा सा अंदर डाल के जो स्लेज में जो झिल्ली जो होती है उसके टच करके उसको मापा जाता है ऑन करने के बाद में। तो वो 1 मिनट में जब भी उसका सायरन बज जाए तो वही उसका तापमान रहता है। तो वेटरनरी थर्मामीटर या फिर जो डिजिटल थर्मामीटर जो होता है उससे ये पशुओं का तापकरण यानी कि टेम्परेचर मापा जाता है। अब विभिन्न पशुओं में अलग अलग टेम्परेचर होता है जो आपको याद रखना जरूरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सभी पशुओं का टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है। ठीक है साथियों, अब इसमें विशेषकर पॉइंट आता है तांबे जैसा। वह कौन सी भैंस की नस्ल है जिसका रंग जो है तांबे जैसा होता है, तो वो बदावरी नस्ल है जिसका रंग तांबे जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस के लिए पाने जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है। सबसे अच्छी मांस उत्पादन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए जो बकरी पाली जाती है वो बकरी कौन सी है, तो वो है ब्लैक बंगाल। ठीक है साथ, तो ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसको मीट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है। दाढ़ी यानी कि जो ये अपने वाली दाढ़ी, अब बकरियों में भी दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है साथियों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जो बिट्टल जो नस्ल जो होती है बकरी की उसमें दाढ़ी पाई जाती है। थोड़े से यहाँ पर इतने से लंबे बाल दिखते हैं, कभी देखना बिट्टल नस्ल सर्च करके आपको दिखाई देंगे। और अपना आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं। अब पूंछ क्यों काटे, समागम की प्रक्रिया को आसान करने के लिए अधिकतर भेड़ों में जो है पूंछ काटी जाती है। ये अपना 20वां लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं डॉकिंग। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, डॉकिंग कहा जाता है भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया को। ठीक है, तो ये हो गए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह के और क्वेश्चन लेकर आऊंगा और साथियों एक अपनी एक विशेष वीडियो आएगी एक ही टॉपिक पर जिसमें कम से कम आपके 250 क्वेश्चन होंगे, वो भी एक एक पॉइंट के 200 से 250 लगभग ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको वो सबकी सब शब्दावली बता दूंगा पशुओं से रिलेटेड, जो आपके हर एक एग्जाम में चाहे कोई सा भी वेटरनरी का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक या कई सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो साथियों वो वीडियो आप मिस मत करना, रेगुलर हमारे साथ में बने रहिएगा। तो साथियों आशा करूंगा कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।